हेलो। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबद्ध नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एचिसन आयोग, एलिंगटन आयोग, ली आयोग और राधाकृष्णन आयोग। तो लोक सेवा आयोग से संबंध नहीं है राधाकृष्ण आयोग। हम इसे डिटेल में जान लेते हैं। राधाकृष्णन आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबद्ध नहीं था। राधाकृष्णन आयोग वर्ष 1948 में शिक्षा के संबंध में लाया गया था। इसकी सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। एचिसन आयोग, एलिंगटन आयोग, ली आयोग लोक सेवा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहाँ की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, जो है अनुच्छेद 315 में वर्णित। इसका मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला प्रश्न है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा। तो इसे हम डिटेल में जानेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उस राज्य में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? मध्य प्रदेश के संबंध में, मध्य प्रदेश राज्य में निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है 1 फरवरी 1994 में। इसके लिए डिटेल में जानेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार 1 फरवरी 1994 को हुई थी। श्री BN लोहानी 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे और श्री चंद्र प्रकाश इसके पहले सचिव थे। वर्तमान में श्री बसंत प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफायर पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1, 3 और 4 सही नहीं है, 2 सही है। तो सबसे पहले हम सही जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे है कि EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसे हम डिटेल में जानते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफायर्स पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में यही कथन इस प्रकार है, सही कथन इस प्रकार है। केरल के 17 पारूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट आधार पर EVM का प्रयोग किया गया था। EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
सितंबर 2013 में नागालैंड के नाक्सेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। वीवीपीएटी एक अतिरिक्त इकाई है जो ईवीएम के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसमें सिर्फ वोट किए गए प्रत्याशी का नाम, क्रम संख्या व चुनाव चिन्ह प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संवैधानिक निकाय तथा अन्य संस्थाएं। इसमें पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? इसका सही आंसर है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हम जिसे डिटेल में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 खा में संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि कितनी है? इसका सही आंसर है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 पदेन सदस्यों से होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 7 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2019 के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। अब आयोग का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। इसमें एक अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष राज्य का गृह मंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा अन्य सदस्य के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें पहला कथन है मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट कथन है आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो इसका सही आंसर है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका कार्य मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय सूचना एवं राज्य सूचना आयोग। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये मैं उन्हीं को रिवाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है डी यानी कि 12। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि उपरोक्त दिए गए विकल्पों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित नहीं है। धारा 12 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निकाय का गठन करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा राज्य के विधानमंडल के सदस्य। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 की धारा 15 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन अगस्त 2005 में किया गया था। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होते हैं। अधिनियम के धारा 5 में विहित है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंचार माध्यम व प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल का सदस्य आयुक्त नियुक्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी केवल 2 जो है वह सही है। हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र द्वारा निर्धारित विधि के अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। यह पुनर्नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे। सूचना के अधिकार के नए नियम अर्थात सूचना का अधिकार नियम 2019 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। नए नियमों के तहत वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त या अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।